नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में पहले पानी पर कौन से खाद डालें जिससे हमारी फसल बहुत अच्छा विकास करना शुरू कर दे। क्योंकि हम पहला पानी गन्ने की फसल में 25 से 30 दिन के अंतराल पे देते हैं। तब तक हमारी फसल ब्यात पे आ जाती है, कल्ले विकसित करना शुरू कर देती है। तो कौन से ऐसे खाद है जो कल्लों को सुदृढ़ बनाए, मोटे मोटे कल्ले निकले और हमारी फसल शुरुआत से ही अच्छा करना शुरू कर दे। किसान भाइयों, मैंने आपको कई सारी वीडियो में पहले भी बताया कि बुआई के समय पे हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश इन 3 खाद को देना और पहले पानी पे इसके बाद जो खाद आते हैं यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन खाद को देना। जब हम बुआई से लेके पहले पानी तक इन 6 के 6 खादों की पूर्ति कर देंगे तो हमारी फसल में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी और हमारा जो पौधा है वो बहुत अच्छे से विकास करना शुरू कर देगा। और जो फसल शुरू में अच्छी चल जाती है वो लास्ट तक अच्छी ही बनी रहती है अगर उसमें रोग ना लगे। तो किसान भाइयों, बुआई पे आपने 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया, 25 से 30 किलो पोटाश का इस्तेमाल जरूर करा होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो में सजेस्ट करा था। और किसान भाइयों, 1 किलो ह्यूमिक एसिड अगर आप बुआई पे हर बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की जड़ दूर दूर तक फैलेगी। अगर हमारे पौधे की जड़ शुरुआत में ही दूर दूर तक फैलना शुरू कर देगी, तित्यक जड़ें उसमें ज्यादा बनेंगी, तो जितना खाद हम अपनी फसल को दे रहे हैं वो सारा का सारा फसल अवशोषित करना शुरू कर देगी। और शुरुआत में फसल जड़ से ही ज्यादा पोषण लेती है और जड़ से जब ज्यादा पोषण लेगी तो जल्दी कल्लों पे आएगी। किसान भाइयों, कुछ मेरे किसान भाई ये भी कहते हैं कि अगर हम डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल बुआई पे करते हैं तो हमारी जो गन्ने टुकड़ों की आंखें हैं वो खराब होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिलती। आप 1 बैग प्रति एकड़ जरूर इस्तेमाल करें बुआई पे डीएपी, आपको अलग ही खेत दिखाई देगा किसान भाई। अब आता है पहला पानी। किसान भाइयों, पहले पानी पे सबसे पहले तो आपको देखना कि हम अपने खेत से खरपतवार समाप्त कैसे करें, वरना किसान भाइयों 90% खेत खराब हो जाते हैं खरपतवार ना नियंत्रण करने के कारण। अब किसान क्या समझते हैं कि भाई छोटे छोटे खरपतवार है, कुछ नहीं होने का, ऐसे ही पानी दे दो, काम में लगे हुए हैं, कहीं अपना गेहूं उठा रहे, कहीं बुआई कर रहे और वहां पे जो है पानी ऐसे ही दे दे। और किसान भाइयों, दूसरा पानी आते ही यानी दूसरे पानी तक अगर ये खरपतवार ऐसे ही चले गए तो इतना भयंकर रूप ले लेते हैं कि किसान की डबल लागत लगती है और किसान इसे देख कर घबरा जाता है फिर। तो किसान भाइयों, करना क्या है, मैंने पहले इसके बारे में भी कई वीडियो में बताया कि जब आप पहला पानी देने वाले हो किसान भाइयों, सूखे ही खेत में, अगर आपके खेत में मोथा है तो सेम्प्रा ले लो 1 पैकेट 36 ग्राम, और उसके साथ किसान भाइयों मेट्रीब्यूजिन 150 ग्राम का पैकेट आता है वो ले लो। ये दोनों दवा सूखे में ही 2 दिन पहले पानी देने से सूखे में ही कर दो और किसान भाइयों पानी दे दो। आपके खेत में जितना भी खरपतवार है वो सारा सूखना शुरू हो जाएगा, गन्ने पे लेस मात्र भी असर नहीं आएगा। जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिला, खेत बिल्कुल गंजा हो जाएगा आपका। 800-900 रुपए में ही आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं बचेगा। और किसान भाइयों, जो भी आपने न्यूट्रिशन, जो भी खाद आपने बुआई पे डाले हैं वो सारे आपके पौधे अवशोषित करेंगे। अगर आपको खुदाई निराई गुड़ाई करने का समय नहीं लग पा रहा तो किसान भाइयों ये काम करो, पहला पानी देने से पहले आपको सेम्प्रा प्लस मैट्री ये दोनों दवा करके पानी देना है, बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अब आ जाते हैं पहले खाद पे। आपने दवा भी कर दी, खाद भी दे दी बुआई में, और किसान भाइयों अब आ गया पहला पानी। तो मैंने शुरुआत में ही बताया, अब आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व जो हमारे पौधे के लिए होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये देना आपको। अब इसका सबसे बढ़िया सोर्स मैं आपको आज बताता हूँ और जिसके रिजल्ट भी इतने जबरदस्त आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा। किसान भाइयों, मार्केट में एरीज कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है कैलबोर, जिसके अंदर कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है, तीनों चीज है किसान भाइयों। और इतना जबरदस्त घुलनशील है ये किसान भाइयों, अगर आप इसको अपने खेत में डाल के पानी देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाता है। जहां लगा दोगे 7 ही दिन में आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल हरा हो जाएगा खेत और जैसा न्यूट्रिशन हम अपनी फसल को देना चाहते हैं वो उसको मिल जाएगा, यानी प्रारंभिक पोषक तत्व भी और सेकेंडरी पोषक तत्व भी। इसके साथ किसान भाइयों आपको एक चीज और ऐड करनी है, आपको 10 किलो का जिंक सल्फेट का बैग और लाना, इसमें भी सल्फर होता है थोड़ा सा। जिंक और सल्फर की ये मात्रा अतिरिक्त आपको कैलबोर के साथ मिलानी। और एक और सवाल अब उठ जाता है, कई किसान कहेंगे कि भाई इसमें जिंक है, इसके साथ ये कहीं गड़बड़ ना कर दे। बिल्कुल कुछ नहीं करेगा किसान भाइयों, बहुत ही आसानी से इसके साथ मिल जाता है, कोई दिक्कत खाद में नहीं पड़ेगी। तो पहले पानी पर कैलबोर प्लस जिंक सल्फेट आपको मिलाना और उसमें आप यूरिया का 1 बैग मिला लो और भी अच्छा है। तो ये 3 खाद हो गए, तीनों मिला के डाल दो और किसान भाइयों चद्दर तान के सो जाओ। आपने खरपतवार नियंत्रण भी कर रखा है सूखे में ही दवाई करके,
और बुआई पे अच्छे खाद दिए थे। और किसान भाइयों पहले पानी पर आपने द्वितीय पोषक तत्व दे दिए। और अगर आपका जमाव अच्छा है किसान भाइयों, तो आपको छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, अपने काम करो या अपना गेहूं उठाओ या कुछ भी। जबरदस्त विकास करने के लिए और बहुत ही अच्छे से कल्ले विकसित करने के लिए हमारी फसल को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको पूरा मिलेगा। और किसान भाइयों ये भी मत समझना, एक और सवाल उठेगा कि मनोज भाई हमने तो दवाई करी थी सूखे में 2 दिन पहले और पानी दिया और पानी में आप खाद लगवा रहे। किसान भाइयों ये जो दवाएं आपने करी हैं, दोनों दवाएं सिस्टमिक हैं और ये जैसे ही खरपतवारों पे लगेगी और पानी आप देंगे, खरपतवार जलने बिल्कुल तय है। चाहे आप खाद भी दे लेना, जो मैंने बताया, खाद फसल को लगेगा और जो दवा आपने छिड़की उसके कारण ये सूखना शुरू हो जाएंगे। आप निराई गुड़ाई भी मत करो, आप उसमें हल भी मत चलाओ, कुछ मत करो, अपने काम करते रहो, आपका खेत जबरदस्त रहेगा। तो ये हमारी परफेक्ट डोज होगी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, कई किसान पूछते हैं मनोज भाई एक परफेक्ट डोज बता दो बुआई से लेके कटाई तक। यही है किसान भाइयों, यही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 मुख्य पोषक तत्व है हमारी फसल के लिए। अब आपकी फसल 2 पानी के बाद कम से कम 45 दिन के आसपास पहुंच जाती है। 45 दिन पे आप फिर इसमें स्प्रे लगाना शुरू करें। स्प्रे में आप सबसे पहले ले एनपीके 19-19-19, अच्छी कंपनी का, महंगे वाला। मैं कह रहा हूँ महंगे वाला, सस्ते तो घुलते भी नहीं है, जो बहुत प्यार से घुल जाए पानी में वही अच्छा है। एनपीके 19-19 किसी अच्छी कंपनी का लो, उसके साथ कोई पीजीआर टॉनिक लो, किसान भाइयों गन्ना वर्धन ले लो, या आपको और कोई लगता है वो ले लो, उसका आप छिड़काव करें। उसके साथ हल्की सी दवा लगाओ, केवल क्लोरोसाइपर, जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है, अच्छी कंपनी की लो वो भी। और 3 चीज मिला के स्प्रे लगाओ तीसरे पानी पे, फिर कुछ नहीं करना। फिर जब आप मिट्टी चढ़ाए उस समय पे आपको केवल खाद देना है, आपका गन्ना पार हो गया। ये ही बुआई से कटाई का मंत्र है। जब भी आप फिर स्प्रे लगाएं एनपीके के, अगला जो स्प्रे लगाओगे आप 60-70 दिन पे किसान भाइयों, उसमें 05234 ले लो, उसमें भी एक हल्की सी दवा लगा लो। अगली बार प्रोफेनाफोस ले लेना। पहले आपने 45 दिन पे क्लोरोसाइपर ली थी, अब प्रोफेनाफोस ले लो। अगली बार थायोलैम्डा ले लेना। यही प्रोसेस आपको 30-35 दिन पे करना है। एनपीके के ग्रेड बदलने, दवा बदलनी, साल्ट बदलना, सस्ती दवा लेनी, एक दवा लेनी। और किसान भाइयों 3 डोज आपको देनी, एक बुआई पे मैंने बताई, एक किसान भाइयों पहले पानी पे बता दी जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट है सारे, और उसके बाद एक पीजीआर और एनपीके के स्प्रे बताए। ये ही एक अच्छी पैदावार का सार है। यही बुआई से कटाई तक का मूल मंत्र है। और कोई खाद होते ही नहीं है कि भाई स्पेशल कोई खाद है जो आपकी फसल को उठा देंगे। हाँ, आप अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जानते हैं, जैसे यारा का हो या किसी और कंपनी का अच्छा जानते हैं, तो वो बदल सकते हैं पहले पानी पे, कैलबोर की जगह रीज वाले के, और जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो किसान भाइयों। अच्छा एक चीज और, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। अगर आप कैलबोर हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा कैल्शियम अलग से अच्छी कंपनी का डालना चाहते हैं, वो डाल लो। उसमें आप सल्फर मिला लो, नाइट्रोजन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिला लो किसान भाइयों। वो आपको देखना है कि हम कैसे अपनी फसल की जो द्वितीयक पोषक तत्व है उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैं बता रहा वही आपको इस्तेमाल करना। तो ये तरीका है एक अच्छी फसल लेने का किसान भाइयों। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं बुआई से लेके कटाई तक। धन्यवाद।